1996-97 में, हाँ 1996-97 शायद। पहले मेरा सवाल ये, आप कितने साल रहे? क्योंकि लोगों के मन में कोई 15 बताता है, कोई 12 बताता है। 1987 से 2000 तक 13 साल। मुझे निकाला नहीं गया, मेरे से इस्तीफा नहीं लिया गया, मैंने हाथ जोड़ लिए थे। एक बड़ा कांड हुआ था, आप आज इसरार कर रहे हो, जनता को जानना चाहिए। करीब 40, 45 या 48 लाख मेंबर हैं गन्ना समिति के, जिनके माध्यम से गन्ना जाता है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, 96-97 की बात है शायद, सहकारी मिल जिनका कंट्रोल सरकार के हाथ में है, उनमें भाव 2 रुपए ज्यादा था और प्राइवेट मिलों में 2 रुपए कम था। यह सरकार ने तय करवाया था और यूनियन के प्रतिनिधियों ने उस समझौते पर दस्तखत किए थे। उन प्रतिनिधियों में जो दस्तखत करने वाले थे उनमें राकेश भी था। ये छुट्टी लेकर आया होता, उस टाइम शायद नौकरी छोड़नी थी, लेकिन ये आया होता। राकेश भी था और थे कई लोग। जो लोग भेजे गए थे, चौधरी साहब ने जो भेजे थे ऑफिशियली वहां बात करने के लिए, ये लोग पहले से लखनऊ में थे और जब बात नहीं बनी तो वे लोग वापस आ गए और इन्होंने बाद में दिल्ली जाके समझौता किया। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, शायद भंडारी जी गवर्नर थे, ये उस टाइम की बात है। ये काम होने लगे थे। 2 रुपए में 60-65 करोड़ रुपया बैठता है। वो 2 रुपया फिर बाद में हासिल किया गया केस लड़के हाई कोर्ट में। उसमें वीएम सिंह मेन शामिल थे, क्योंकि हमारे वकील भाग गए थे वहाँ से। वीएम सिंह ने वकालत करवाई थी और हमारा वीएम सिंह का परिचय जब हुआ था, जब उसने वो केस लड़वाया और वो 3 साल बाद शायद वो पैसे वापस आए थे। जब बेईमानी होने लगी, किसानों के साथ कोई एक आदमी करने लगा, 2 रुपये कुंटल कम, एक ही गन्ना सहकारी मिल में जाए तो 2 रुपये ज़्यादा और वही गन्ना प्राइवेट मिल में जावे तो 2 रुपये कम। ये जो बेईमानी की गई, ये जो गलत काम किया गया, ऐसे कामों के विरोध में, और फिर चौधरी साहब की दखल अंदाजी कम हो गई थी, इनकी संतान की इसमें दखल अंदाजी ज़्यादा, मेनली राकेश की दखल अंदाजी हो गई थी और गलत तरह के लोग इसमें आ गए थे। और जो किसानों के हितों की लड़ाई थी, वो किसानों के हितों की लड़ाई न रह के वो इनके आसपास की हितों की लड़ाई हो गई थी। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के एक तरफ हो गया था। मैं सिस्टम को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उस गलत काम में शामिल नहीं हूँ। तो क्या आपकी यही वजह थी कि आपने यूनियन छोड़ा? हाँ, मेरी यही वजह थी। किसानों के हितों की रखवाली करने के लिए यूनियन बनी थी, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम कोलैप्स हो रहा था। बिजली के दाम बढ़ा दिए, बिजली और कम हो गई और बतेरे वगैरह थे। अब तो बहुत कुछ सिस्टम बदल गया, इसलिए यूनियन बनी थी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें किसी का हित नहीं था। घर की रोटी खानी, घर का तेल फूंकना, कोई चंदा नहीं पंदा नहीं, कुछ नहीं, किससे लेना नहीं देना नहीं। ये जो 2 रुपए का फर्क आया था, जिसमें किसी नेता को 10 लाख रुपए मिले थे, 65 करोड़ की चोट किसानों के मार के 10 लाख रुपए किसी नेता की जेब में गए थे। जब ये बात सामने आई, सब इस जहाज में रहने का मेरे जैसे का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा यह काम नहीं था कि मैं पैसे लूं या ये करूं या वो करूं। इसकी जब डिटेल कभी पूछोगे, कभी भविष्य में बता दी जाएगी किसने पैसे लिए, उन पैसों का क्या हुआ। यानी सारा तो आपका सीधा सीधा राकेश टिकैत की तरफ ही है। राकेश ही मेन था। चौधरी साहब का, चौधरी साहब की नॉलेज में नहीं था, उनसे नॉलेज से ऊपर होकर काम। चौधरी साहब मजबूर हो गए थे इनके सामने। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इनके सामने बहुत मजबूर हो गए थे, ये पहाड़े पढ़ाने लगे थे। तो क्या चौधरी साहब आंदोलन इसीलिए होते थे, किसी आंदोलन से 5 लाख लेने हैं, किसी से 10 लाख लेने हैं? ये अभी जो है, आप कभी राकेश से या नरेश से मौका मिले, अभी पिछले साल ये किसान यात्रा हुई थी, ये हरिद्वार से चले किसान यात्रा के नाम पे, और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। फिर रात को पता नहीं क्या एक जीप में भर के दिल्ली में कुछ लोग गए और फिर वापस आ गए। फिर शोर मच गया कि आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, क्योंकि मिल वालों से चंदा किया गया था और कोई यूपी गवर्नमेंट का एक मंत्री था जिसके माध्यम से इन्हें फीस दी गई थी और ये अपना घर आ गए। तो अब आपको नहीं लगता किसानों की लड़ाई लड़ी जाती है? अब केवल अपने घर की लड़ाई लड़ी? किसानों की कोई लड़ाई नहीं है, किसानों की कोई लड़ाई नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, किसानों को कोई लड़ाई नहीं, ना किसानों के हित से इनका हित है। इनका केवल अपना हित है, अपना और केवल अपना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बालियान खाप की भी लड़ाई नहीं है। किसान तो बहुत दूर की बात है, बालियान खाप की भी लड़ाई नहीं। ये केवल राकेश अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। किसान वो नहीं होता कि ठेकेदारी कर लो, मिट्टी का काम कर लो, इसके पैसे ले लो, इसकी प्रॉपर्टी कब्जवा दो, इसके फैसले में पैसे ले लो। ये किसान का काम नहीं है। नरेश टिकैत ने भी कह दिया कि पहले सरकार का इलाज करेंगे, बाद में जयचंद का इलाज करेंगे। जयचंद कौन है? कई सारा आपकी तरफ तो नहीं हो रहा? मुझे तो मालूम नहीं कि जयचंद की क्या बात है, पर जयचंद कौन है ये कौन तय करेगा?
कौन है जयचंद? वे लोग जयचंद हैं जो ईमानदारी से संगठन के लिए लगे रहे, उनकी फैमिली लाइफ सफर करी, उनके घरेलू परिस्थितियां खराब हुई, उनके साधन टूटे, उनके साधन कम हुए, जब टाइम बाहर लगाए थे, जो संगठन के लिए लग रहे थे, वे लोग जयचंद हैं जो संगठन में लगे। मैं एक बार प्रभारी रहा हूं लखनऊ और आसपास के 5-6 जिलों का, तो कंधे पे थैला और भाई उसमें चने के दाने और वो रात जने कहाँ काटनी पड़ा करती हमें। संगठन में लगे रहे वे लोग जयचंद हैं, या वे लोग जयचंद हैं जिन्होंने संगठन के नाम पे मजे मारे हैं और संगठन को अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल किया? कौन है जयचंद? जयचंद की परिभाषा बड़ी व्यापक है। जिन्होंने संगठन बनाया वे जयचंद हैं, संगठन में अपना योगदान किया, अपना पसीना बहाया, खून बहाया, डंडे खाए, जेल खाई, वे लोग जयचंद हैं? या वे लोग जयचंद हैं जिन्होंने खापों में विघटन पैदा किया, संगठन को तोड़ने की कोशिश करी, मजबूत खाप थी बहुत हमारे यहाँ कई, एक एक खाप के 2-2 कर दिए। एक खाप में तो चौधरी को नेग्लेक्ट करने के लिए वहां के एक थांबेदार को चौधरी का उसके नाम पे, उस खाप के नाम पे रिप्रेजेंटेशन उन्हें दे दिया। 32 में 2 चौधरी कर दिए, लाठियान में 2 चौधरी कर दिए, चौगामा में 4 कर दिए, गठवाड़े के नाम पे एक थांबेदार चौधरी नहीं थांबेदार को चौधरी बता के पेश किया। ये लोग जयचंद हैं? या जयचंद वे लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए काम करा, जिन्होंने इसके दिन रात एक करा, अपने बालकों के पेट पट्टी बांध के, उनके खर्चों में कटौती करके और संगठन में पैसे लगाए ताकि संगठन आगे चल सके? तो जयचंद की बड़ी व्यापक परिभाषा है। जयचंद के लिए नरेश जी को नाम लेके बताना पड़ेगा और पंचायत में बताना पड़ेगा। ये जनता का मुकदमा होगा, जनता तय करेगी कौन जयचंद है और कौन जयचंद नहीं है। जयचंद वे लोग हैं जो आरोप लगा रहे, जयचंद वे लोग हैं जो 7 महीने से किसानों को बहला फुसला कर वहां बॉर्डर पर बिठा रखा, वे लोग जयचंद हैं। जयचंद वे लोग हैं जिनकी हैसियत 20 गुना 30 गुनी 40 गुनी हैसियत बढ़ गई, वे लोग जयचंद नहीं है जिन्हें अपनी दाद दिलाई जमीन में से कम करनी पड़ी अपने खर्चे पूरा, अपने कर्जे उतारने के लिए, बिजली के बिलों को अदा करने के लिए और काम के लिए अपनी जमीन कम करनी पड़ी, वे जयचंद नहीं है। जयचंद वे लोग हैं जिन्होंने खून दिया, वे लोग जयचंद है? या जयचंद वे हैं जो उस खून को बेच के उसके मजे मार रहे हैं? कौन है जयचंद? जयचंद की परिभाषा बहुत व्यापक है, हर हाल में अलग अलग हालात में अलग अलग जयचंद हुए, लेकिन जयचंद किसी पे करना, मेरे पे या किसी पे इशारा करना, हमारे यहाँ वे लोग भी हैं, हमारे जिले में भी हैं, जिले से बाहर भी हैं। राजेंद्र सिंह है, गोली लगी थी, कुटबे का है, मौजूद है उसका परिवार, कितनी मदद मुख्यालय से उस परिवार की हुई है? क्या उसके किसी बालक को मिल में लगवाया? कौन है जयचंद? जो मरे खपे, जिन्होंने साथ दिया वे, या वे जिनके बालक, बड़े नेताओं के बालक मिलों में फर्जी नौकरी कर रहे हैं, काम ना करने की तनख्वाह लगातार ले रहे हैं और काम कर रहे हैं? जयचंद कौन है? जयचंद की परिभाषा तो चौधरी साहब को करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कौन है जयचंद। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा जिस तरीके से आप पिछले 7-8 महीने से लगातार किसान यूनियन को एक्सपोज कर रहे हैं, किसान आंदोलन को एक्सपोज कर रहे हैं, तो डर नहीं सता रहा? मन में डर नहीं है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ धमकी मिल सकती है? डर है ऐसा कुछ? मौत तो तय है, मौत में कोई बात नहीं है, मौत तय होती है, उसमें कोई वो नहीं बात होती। ये तो ऐसा फिक्स बात है कि मौत सबको आनी है, कोई नहीं बच रहा। मैं आखिरी आदमी नहीं होऊंगा, मैं पहला आदमी नहीं होऊंगा, मेरे से पहले मरे, मेरे बाद नहीं मरेंगे, उसमें क्या बात है? उसमें तो कोई बात नहीं है ऐसी। तो मुझे इस बात की कोई दहशत नहीं है, ना मैं डरता, इस बात से नहीं डरता। तारीख वहाँ से तय है, जो लोग रहे हैं लड़ाइयों में बहुत लोग जाते हैं, और फिर मेरी फैमिली तो सेना वाली फैमिली है, सेना में सेवा करने वाली फैमिली है मेरी फैमिली में से कोई सिपाही नहीं बना है, डर के नहीं भागा वहाँ से, मैं तो सेना वाली फैमिली है। आज भी बिल्कुल करीबी 6-7 लोग बॉर्डर पे हैं, रोज गोलों में रहे हैं, रोज गोलियों में रहते हैं, डरने का कोई मतलब नहीं।